इजराइल और हमास का युद्ध, जंग का 1 महीना पूरा हुआ और इस 1 महीने में इतना खून खराबा हुआ कि दोनों तरफ मिलाकर 12,000 लाशें गिर चुकी हैं। अब इजराइल का ऐसा हमला कि गाजा को काट दिया हाफ और हमास का किस्सा 100% साफ। यही इजराइल का मकसद है, यही इजराइल का इरादा है। इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन बता रहा है कि अब उसने गाजा को 2 हिस्सों में बांट दिया है। या कहें कि गाजा को 2 हिस्सों में काट दिया है। एक तरफ उत्तरी गाजा, जिसको चारों तरफ से इजराइल की सेना ने घेर लिया है, अंदर बहुत खतरनाक युद्ध जारी है। तो दूसरी तरफ दक्षिणी गाजा, इजराइल की कोशिश है कि उत्तरी गाजा में हमास के पूरे कैडर को खत्म कर दिया जाए। लेकिन उत्तरी गाजा में इजराइल की जमीनी कार्रवाई उस जगह से बहुत दूर नहीं जहां गाजा के सबसे बड़े अस्पताल भी हैं। लेकिन इस वक्त इजराइल से पूरी दुनिया मांग कर रही है कि गाजा पर बमबारी को रोका जाए, यानी सीज फायर हो। 1 महीने के युद्ध को लेकर इजराइल कहां पास हुआ है, कहां फेल हुआ है? 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद हमास के खिलाफ जंग में इजराइल के 2 मकसद थे। पहला, हमास के पास से करीब 250 बंधकों को आजाद कराना, जिसमें इजराइल अभी तक कामयाब नहीं हुआ है। दूसरा, इजराइल हमास को जड़ से खत्म करना चाहता है, लेकिन अभी तक इसमें भी इजराइल फेल ही साबित हुआ है। תדעו שיש דבר אחד שאנחנו לא נעשה. לא תהיה הפסקת אש בלי החזרת חטופינו. שיוציאו את זה בכלל מהלקסיקון. אנחנו אומרים את זה גם לאויבינו וגם לידידינו. अमेरिका भले ही खुलकर इजराइल के हमलों का विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि वो भी सीज फायर चाहता है। ऐसे में अब तक इजराइल को सिवाय हमास के कुछ कमांडरों के मारे जाने, बंकर तबाह करने से और ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ है। उत्तरी गाजा में इजराइल के टैंक घूम रहे हैं, जरा सी हरकत पर बमबारी कर रहे हैं। इजराइल अब पूरी तरह हमास को घेर कर मारना चाहता है। इजराइल ने गाजा को कैसे 2 हिस्सों में काट कर रख दिया है, इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से इस युद्ध की अगली लड़ाई और आने वाला खतरा पता चलेगा। इजराइल ने ठान ली है कि गाजा का नामो निशान मिटा देगा। गाजा के नक्शे में अगर आप देखेंगे तो उत्तरी इलाका ये गाजा है और यहां पर आप इजराइल देखेंगे, उधर मेडिटेरियन सी है। गाजा के उत्तरी इलाके में पूरी तरीके से सेना को तैनात कर दिया गया है। वहीं दक्षिणी इलाके में भी अगर आप देखेंगे तो यहां भी सेना की तैनाती की गई है। इस वक्त इजराइल में सेना मौजूद है। उसने उत्तर शोर से आगे बढ़ते हुए कई किलोमीटर तक दक्षिण तक ऑपरेशन चलाया हुआ है। ये उत्तर शोर आप देखेंगे और यहाँ पर दक्षिण शोर भी देखिए। और अगर आप देखें तो उत्तर का जो पूरा इलाका है वो पूरी तरीके से दक्षिण के इलाके से कट गया है। और शायद इसी को लेकर जो इजराइल के सेना के प्रवक्ता हैं उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि अब गाजा एक देश नहीं रहा बल्कि 2-2 देशों में बढ़ चुका है। वहीं इजराइल की सेना ने दूसरा मोर्चा उत्तरी छोर से 10 किलोमीटर नीचे खोला है, ये जगह जो आप देख रहे हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि उत्तरी छोर दक्षिणी छोर से पूरी तरीके से कट चुका है और यहां से उसकी सेना गाजा को चीरते हुए भूमध्य सागर यानी कि यहां तक पहुंच गई है। न सिर्फ इतना, यानी कि अब एक बात समझिए कि जो उत्तरी गाजा है और दक्षिणी गाजा है वो पूरी तरीके से इनका कनेक्शन टूट चुका है, आपस में पूरी तरीके से कट चुके हैं। बीच में इजराइल की फोर्स यहां पर मौजूद है और यहां पर गाजा में तमाम लोग भी फंसे हुए हैं। ये जो इलाका आप बीच का देख रहे हैं ये सबसे ज्यादा आबादी वाला इलाका है। उत्तरी गाजा पूरी तरीके से इजरायली फोर्सेस से, जो नीला इलाका आप देख रहे हैं घिरा हुआ है, यहां भी इजराइल की सेना है और यहां पर भी अगर आप देखें तो इजरायली सेना है, यानी कि चारों तरफ से इजराइल की फौजों ने गाजा को घेरा हुआ है। यहीं पर गाजा के 3 बड़े अस्पताल हैं। अल शिफा अस्पताल, इस अस्पताल के बारे में आप जानते हैं कि यहां पर
हमास के तमाम बंकर्स के होने का दावा किया जा रहा है और इन तमाम बंकर्स में कई आतंकवादी ऐसे हैं जो छिपे हो सकते हैं। उनकी सेना को मदद में लाए जाने वाले जो तमाम हथियार हैं वो भी यहां हो सकते हैं। और इसके अलावा अल कुद्स अस्पताल यहां पर है। वहीं अगर एक और इंडोनेशियाई अस्पताल की बात करें तो वो भी यहां पर है, जिनका इस्तेमाल हमास के तमाम आतंकवादी ढाल के तौर पर भी करते हैं। ये वो जगह है जहां पर हजारों लोगों ने आसरा लिया हुआ है और अब इजराइल की सेना यहां बहुत करीब पहुंच चुकी है। लेकिन इजरायल का दावा है कि इन अस्पतालों में हमास के अड्डे हैं, इसलिए वो आसपास हमास के अड्डों को टारगेट कर रहा है। Here you can see the IDF soldiers exposing a tunnel opening. This is part of an operation, a ground operation that was conducted on the hospital, then revealed a tunnel that was being used for terror infrastructures in the Qatari hospital. If it wasn't enough, this tunnel, if it wasn't enough that we expose the tunnel under the hospital, the terrorists also shoot at our soldiers from within the hospital. इन्हीं अस्पतालों के बीच इजरायल की बमबारी तेज हो गई है। इजरायल अब इन अस्पतालों के आसपास लगातार बमबारी कर रहा है। ऐसे ही कई हमलों के बाद हमास ने भी जवाबी कार्रवाई की और उत्तरी इजरायल में कई शहर उसके टारगेट बने। रात हो या दिन 24 घंटे लगातार गाजा पे हमले जा रहे हैं आईडीएफ के, और एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। न्यूज़ 18 इंडिया इस वक्त गाजा बॉर्डर पे मौजूद है इजराइल की तरफ, और वहां से आपको एक बड़े हमले की तस्वीर आपको दिखा रही है। इस समय देख सकते हैं आप उत्तर गाजा में शायद जबालिया या बेट हनून है, उसी का इलाका है, उसी के आसपास का, वहां एक बहुत बड़ा हवाई हमला किया गया है। धमाके लगातार हो रहे हैं, लेकिन ये बड़ा हमला हुआ और एक ही नहीं, उसके बगल से एक दूसरा गुबार भी उठता हुआ हमें दिख रहा है। हमास के रॉकेट को रोकने का दबाव बहुत ज्यादा है और अब हिजबुल्लाह की तरफ से भी जो प्रेशर आया है उसे इजरायल का आयरन डोम भी नहीं झेल पा रहा। इस वीडियो को देखिए जिसमें आयरन डोम से निकली मिसाइल फेल हो गई और लौटकर वापस इजरायल में ही आ गिरी। इस वीडियो से पता चलता है कि अब आयरन डोम बहुत ज्यादा दबाव में है। आयरन डोम 24 घंटे काम कर रहा है, लेकिन ये भी एक मशीन है और मशीन भी थक जाती है। रॉकेट हमलों के बीच इजरायल का दावा है कि गाजा के अस्पतालों के नीचे हमास के अड्डे बने हुए हैं, जहां हथियारों से लेकर फ्यूल सब कुछ छुपा कर रखा जाता है। लेकिन इजरायल अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं दे पाया है। Hamas is hiding behind hospitals. Hamas is sickly exploiting hospitals to disguise its war machine. Our war is with Hamas, not with the civilians of Gaza. We will not accept Hamas' cynical use of hospital to hide their terror infrastructure. I want to repeat. इजरायल का पक्का इरादा है कि गाजा को हाफ कर दिया जाए और फिर हमास को 100% साफ कर दिया जाए। लेकिन क्या ये इतना आसान है? वैसे इजरायल के हमलों ने इसे ठीक साबित करने की कोशिश की है और गाजा पर जारी बेतहाशा बमबारी में उसने देखना बंद कर दिया है कि बम कहां गिर रहा है। यही वजह है कि हमास के कमांडरों को मारने के लिए उसने रिफ्यूजी कैंपों पर भी हमला किया। इजरायल ने पानी की बड़ी बड़ी टंकियों को भी तबाह कर दिया, जिससे गाजा में पानी का संकट गहरा गया है। बहुत सी जगह लोग समंदर का पानी इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो गए हैं। एक तरफ गाजा बमबारी से दहल रहा है,
तो दूसरी तरफ मानवीय संकट इतना गहरा गया है कि खाने पीने की जबरदस्त किल्लत हो गई है। लोगों के पास समंदर के खारे पानी के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। بدنا نغسل الاولاد هنا في ميه البحر وبناخذ الميه تحت البحر وبكسروا منها وبشربوا منها। एक महीने की बमबारी और युद्ध के बीच गाजा कितना बदल गया है, ये समझने के लिए यहाँ की तबाही और तस्वीरें तो रोज आ रही हैं। इजरायल गाजा में इतना ज्यादा बमबारी कर चुका है कि उसकी तुलना हिरोशिमा जैसे 2 एटम बम से की जा रही है। गाजा में अब तक 10,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इनमें 4,000 से ज्यादा बच्चे हैं। हर घंटे गाजा पर 40 से ज्यादा बम गिराए जा रहे हैं। हर घंटे 15 लोगों की मौत हो रही है। इसमें 6 बच्चे शामिल हैं। इजरायल की सेना अब उत्तरी गाजा को काटने के बाद हर गली में घूम रही है। उसका टारगेट साफ है, वो हमास के हर ठिकानों को तबाह करना चाहती है। इजरायल के निशाने पर हमास की सुरंग है, साथ में वो ठिकाने हैं जिनका इस्तेमाल हमास हमला करने के लिए करता रहा है। इजरायल का दावा है कि वो उत्तरी गाजा में हमास के 450 ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर चुका है। गाजा के उत्तरी सीमा पर आईडीएफ की तरफ से हमला जारी है। न्यूज 18 इंडिया की टीम भी गाजा बॉर्डर पे मौजूद है। ये देखिए, अभी एक बार फिर लाइटनिंग की गई और जो गाजा से खबरें आ रही हैं, सबसे इंटेंस हमला आईडीएफ की तरफ से किया गया है। हवाई हमला भी किया जा रहा है, जमीन से हमला किया जा रहा है। पहले हमास ने कई वीडियो जारी किए और बताया कि कैसे उसके एंटी टैंक दस्ते इजरायल के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को टारगेट कर रहे हैं। कैसे वो कुछ हजार रुपए में तैयार किए गए रॉकेट से इजरायल के करोड़ों के टैंक को टीम का कनस्तर साबित कर रहा है। ऐसे ही हमलों को काबू में करने के लिए इजरायल ने बड़ा गेम तैयार कर लिया है। नेतन्याहू और उनके कमांडर किसी भी तरह गाजा पर पूरी तरह कब्जा करना चाहते हैं। यही वजह है कि अभी इजरायल ने गाजा को आधा काट कर रख दिया है। बीच में उत्तरी गाजा है और वहां लाखों की आबादी के बीच अब इजरायल हमास को 100% साफ करना चाहता है। अब इजरायल ने वीडियो जारी करके बताया है कि उत्तरी गाजा अब पूरी तरह से उनके कब्जे में है और हमास के दिन बस अब गिने चुने रह गए हैं। इजरायल की फौज अब हमास को पूरी तरह खल्लास करने के लिए गाजा में उतर चुकी है। 1 महीने पुराने हो चुके इस युद्ध में बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले से ऐसी शुरुआत हुई कि अब तक गाजा में इजरायल के हमले में 7 गुना ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। सात अक्टूबर को हुए हमले में इजरायल के करीब 1,500 लोग मारे गए। उसके बाद से अब तक गाजा में बमबारी से 10,000 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि फिलिस्तीन के एक और हिस्से वेस्ट बैंक में 145 लोगों की मौत हो चुकी है। इन सबके बीच इजरायल के रक्षा मंत्री का दावा है कि हमास की बड़ी हार शुरू हो चुकी है। अभी तक इजरायल ने हमास के 12 कमांडर मार गिराए हैं और अब उसकी लिस्ट में अगला नाम सिनवार का है, जिसे इजरायल 7 अक्टूबर को हुए हमले का मास्टरमाइंड मानता है। वैसे अब नया प्रेशर एक बार फिर लेबनान बॉर्डर पर बनना शुरू हो गया है। लेबनान बॉर्डर यानी नया फ्रंट यानी युद्ध का फैलता दायरा, और बड़े दायरे का मतलब है कि ये लड़ाई वर्ल्ड वॉर में भी किसी वक्त तब्दील हो सकती है।